एक ऐसा रहस्यमय गांव जो कि हिमाचल के पहाड़ों के अंदर खोया हुआ है और ये गांव अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर है। और इस गांव में मिलता है दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी का चरस और गांजा। और ये गांव दुनिया के सबसे पुराने गांवों के बीच में भी इसका नाम तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन ये गांव भारत में होने के बावजूद भी इस गांव के अपने ही कानून हैं और इन कानूनों का पालन यहाँ के गांव वाले अच्छी तरीके से ही करते हैं। अगर आप भी इस गांव में जाना चाहते हो तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मलाना में। ठीक है, भाई ने स्वागत कर दिया। ठीक है तो चलो मैं आपको इस गांव का नाम और इस गांव के इतिहास के बारे में बताता हूँ। तो अभी हम जालंधर से हिमाचल मणिकरण की तरफ जा रहे हैं और रात का सफर है और इस सफर में हम काफी झटके खाते हुए पूरी रात हमने निकाल दी और अगली सुबह हम पहुंचते हैं जरी में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ जरी में और यहाँ से ही आपको शेयरिंग मिलेगी टैक्सी मलाना के लिए जाने के लिए, जो कि टैक्सी का किराया 1000 रुपये है। शेयरिंग में वही आपका डिवाइड हो जाएगा, चार या 5 आदमी बैठ जाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी दुकान पे जाएं तो कुछ खा पी लेते हैं, चलते हैं दुकान की तरफ। और अंकल जी क्या हाल है? तो मैंने इन भाई साहब से मलाना की इंफॉर्मेशन पूछी और इन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन बताई भी। लेकिन बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि जब कुल्लू में बाढ़ आई थी तो आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ। उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात में बताई कि जब कुल्लू में बाढ़ आने वाली थी उससे पहले ही उनके देवता ने बता दिया था कि बाढ़ आने वाली है। आपने मुझे बताया था कि जो देवता थे उन्होंने पहले ही बता दिया था यहाँ के। देवता ने पहले बता दिया था तो कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसी दुर्घटना होगी। तो आपने पहले ही मतलब कि गांव के लोगों ने थोड़ा संभल के उसे ना कि देवता के क्या नाम है आपके गांव के यहाँ के? देवता कालीनाग। कालीनाग की देवता। तो अभी हमने काफ़ी बार गेनिंग करी है पर रेट कम नहीं हो रहा है, इसलिए हम पैदल ही चल पड़े हिमाचली टोपी के साथ। कहते हैं कि ये कैब पहलो ना तो थोड़ा रेट जेन्युइन हो जाता है, तो वो समझते हैं कि यहाँ के लोकल लोग हैं। पर हला इतना बड़ा बैग रखा तो समझ जाते हैं ट्रैवलर ही हैं। तो यहाँ दाल गल नहीं रही, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। पैदल जाने के बाद देखते हैं कि कोई हमें गाड़ी मिल जाए, उससे हम लिफ्ट ले लें या फिर हीट चेकिंग करनी पड़ेगी। अब जा रहे हैं सीधा। तो अभी एक गाड़ी वाला मान गया है, अब हम जा रहे हैं पहाड़ों की रानी यानी कि ऑल्टो से ट्रैवल के लिए। छोटी बुआ नाजिक sana adam bro. Yani telefonu लगा नहीं भैया। और फिर आदमी आने तो ले लो भाई। हाँ जी, और फिर आदमी है तो ले लो। और कहाँ से लेना है, आगे होते हैं तभी डालेंगे ऐसे गाना। अगर सीट बैठ के रहने दे, सीट बेल्ट डाल लें। मलाना का इतिहास। जमदग्नि ऋषि महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर वक्त ही महादेव की घोर तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन महादेव उनसे बहुत ज्यादा खुश हुए और उनके सामने प्रकट हुए और महादेव ने बोला कि मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम क्या वरदान मांगते हो? जमदग्नि ऋषि ने बोला कि मुझे एक ऐसी जगह के बारे में बताओ जो जगह एकांत में हो और प्रकृति की खूबसूरती से भरी हो। महादेव ने उनको मलाना जाने को कहा, पर जमदग्नि ऋषि के 2 भाई थे, वो भी मलाना को पाना चाहते थे।
जब जमदग्नि ऋषि मलाना के पास आए तो उनके साथ उनके भाई भी थे, पर जमदग्नि ऋषि ने अपनी शक्तियों से मलाना को धुंध में गायब कर दिया। फिर जमदग्नि ऋषि ने बोला कि इस जगह तुम रहना चाहते हो तो रह सकते हो, पर उनका एक भाई बंजार चले गया और दूसरा भाई लाहौर चले गया। जैसे ही जमदग्नि ऋषि मलाना पहुंचे, उनका सामना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली असुर से हुआ और जिसका नाम था बाणासुर। कहते हैं वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था, उसके सामने देवता भी आने से डरते थे। और उसके बाद जमदग्नि ऋषि और बाणासुर का कई सालों तक युद्ध चला, जिसमें बाणासुर कभी जीते कभी जमदग्नि ऋषि जीते। और कई साल युद्ध होने के बाद बाणासुर ने बोला कि अब हम एक फैसला लेते हैं कि शासन प्रणाली कोई और चलाएगा और प्रशासन प्रणाली और चलाएगा। और उसके बाद इस युद्ध का समाप्ति हो गई। लेकिन मलाना गांव की भाषा एक असुरी भाषा है और इस भाषा का नाम कनाशी भाषा है और आसपास के कोई भी गांव वाला इस भाषा को समझ नहीं पाता। तो यहाँ से बैग वगैरह डिलीवर किए जाते हैं। इधर बैग रखते हैं और वो वहाँ जाता है बैग। तो अभी जो से भाई है, यहाँ से हम सामान जो है ना, इधर से सामान आएगा। ये रही अपनी वो ट्रॉली, ये भाई जरा दे रहे हैं अपने बैग। 100 रुपये ना बैग का। जाके देखिए जरा आगे आगे। तो अभी मैं आपको एक बहुत पावरफुल स्टोरी के बारे में बताऊंगा। अकबर का टाइम था और अकबर हर गांव से टैक्स लिया करता था और अकबर के लोग मलाना में भी है टैक्स लेने के लिए, पर मलाना के लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि हमारे देवता ने हमें मना किया है। लेकिन अकबर के लोग कुछ समझते नहीं हैं और किसी की बात सुनते नहीं हैं और वो जबरदस्ती मंदिर के अंदर जाते हैं और वहां पर सिक्के उठा लेते हैं। जब वो सिक्के अपने साथ आगरा लेके जाते हैं और अकबर के सामने वो संदूक खोलते हैं, वो देखते हैं कि एक सिक्का लगातार हवा में गोल गोल घूम रहा है। तो अकबर ने पूछा कि ये सिक्का कहाँ से लाए और ये गोल गोल क्यों घूम रहा है। तो अकबर के जो उनसे सेनापति से उन्होंने बोला कि हमने ये जबरदस्ती मलाना से लेकर आए हैं और उन्होंने हमें मना भी किया था लेके जाने के लिए, लेकिन हम तब भी जबरदस्ती टैक्स लेकर आए हैं। तो अकबर ने बोला अगर मलाना के जो उनसे देवता हैं उनमें इतनी शक्ति है तो अगले दिन आगरा में बर्फ गिरवा के दिखाएं। जब अगले दिन अकबर सुबह उठता है और वो देखता है कि आगरा में बर्फ गिरी है, तो अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है और अकबर अपनी सोने की मूर्ति मलाना भेजता है। तो अभी हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय गांव के अंदर और इस गांव का नाम है मलाना और ये हिमाचल में है। और यहाँ की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, अपने आप को सिकंदर के ही वंशज मानते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता तो कुछ उनके सिपाही यहाँ आके रहने लग गए और उसके बाद से ही उन्होंने अपना पूरा ये एरिया बना लिया जी, पूरा अपना विलेज बना लिया और इस विलेज का नाम मलाना विलेज है। और यहाँ पर बाहर का आदमी रात नहीं गुजार सकता और ना ही किसी चीज़ को हाथ लगा सकता है। जब उसने हाथ लगाया किसी भी चीज़ को तो उसको देना पड़ेगा जुर्माना। अब ये तो जाके पता चलेगा कि वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है।
कि असलियत में वहाँ के लोग कैसे के हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इस जगह को छूना नहीं है, ठीक है। हाँ, परमिशन नहीं किसी भी जगह को टच करने की। तो जैसे जैसे मैं मलाना गांव के अंदर जा रहा था, ये गांव मुझे और भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो उनसे मंदिर है, उस मंदिर के जो साइडों में दीवारें हैं उनके ऊपर सिंग लगे हुए हैं। और मैं देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता हूँ, मंदिर और सिंग का क्या कनेक्शन है। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये किसी बहुत पुरानी परंपरा को दर्शाता हो। अब मैं और आगे गांव की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ और इस गांव को अच्छी तरह से देख रहा हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा कि आप सच में ही किसी बहुत पुरानी जगह पे आ चुके हो, जहाँ बहुत पुरानी सभ्यता के बारे में बताया गया है। ये भाई भी यहाँ से ही है। तो इधर फाइन है, ठीक है। ये सारा यहाँ का मेन जो कहते हैं दरबार, जो मेन मंदिर यही है। एक वाला रिस्क लग रहा है कि अपने से गलती ना हो, कहीं टच ना हो जाए, बेमतलब का सीन क्रिएट होगा, बेमतलब का जुर्माना लगेगा। तो दोस्तों, आपने जैसे कि सुना है मलाना के बारे में, जैसे कि बोलते कि यहाँ पर इतना कुछ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम मलाना के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं और ऐसा कुछ नहीं, कोई टच नहीं कर सकते। ये देखो, ये भाई मलाना के हाथ मिला लिया, ऐसा तुम्हें वहम है जो लोगों ने। ये पक्के हैं, ये बांधने नहीं देंगे। क्या वहम है कि भाई यहाँ के लोग फ्रेंडली, प्रॉपर फ्रेंडली है, हाथ मिला रहे हैं, प्रॉपर बोल रहे हैं कि बैठो, ठीक है। ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लोगों ने दिक्कत है बोलना है, टेम्पल जो है ना, बस टेम्पल की दिक्कत है, क्योंकि टेम्पल में हम खुद भी नहीं छूते, क्योंकि भाई इसका सामने होता है बोलना। हाँ, मैं छूता, क्योंकि अब पता नहीं भाई इंसान ने क्या खाया क्या नहीं खाया, शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। वो भाई मेन बात में ये लगती है। बाकी मलाना के लोग बहुत अच्छे भाई, बहुत फ्रेंडली हैं। ये आपको लग रहा है भाई खाने वाले जाएंगे, वो सही बात है। पुराना वो तो धर्म ही भ्रष्ट है भाई। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है सीन, यहाँ पर लोग बड़े अच्छे प्यारे लोग हैं। जैसा भारत माता की तरह, माता कौन है, वैसे ही हम भी जैसे कि माता का इज्जत करें। यहाँ पे भी माता ही है, देवी देवताओं में। जो जमलू ऋषि है ना, वो एक ऋषि है, वो भगत है। अच्छा, जो सी वो वहाँ तो 60। आपका बहुत बहुत स्वागत है मलाना में। ठीक है, भाई ने स्वागत कर दिया, ठीक है। लोगों ने मिथ फैलाया हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है सीन, जैसा कि बताया कि भाई, पर ये एक बात यहाँ हम लोग मानते हैं, आप मंदिर को टच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेन रीज़न ये है कि इंसान काफ़ी कुछ खा पी कर आते हैं। जैसे कि हम लोग नाम लेना नहीं चाहता, नॉन वेज में खाता है, और यहाँ पर वो चीज़ को बहुत ज़्यादा अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पर लेदर भी अलाउड नहीं है। तो मेरे पीछे चेक देख सकते हैं कि इनका मेन टेम्पल है। गाँव काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। बस ये नहीं है। इधर को जाना है कि इधर को जाना है? इधर को जाने का। थैंक यू जी। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर इनकी मेन खेती होती है, ठीक है। पूछते हैं भाई क्या करने जा रहे हैं वहाँ पर, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। खूबसूरती बहुत है यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं मलाना गांव वालों के खेतों में, और यहाँ पर ही उन्होंने चरस के पौधे लगाए हैं, और मैं भी चरस को ढूंढने के लिए यहाँ जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जोन सी भी चरस मिलती है, ये खुलेआम नहीं मिलती, ये काफी ज्यादा गुप्त तरीके से मिलती है।
तो अभी काफ़ी ट्रैक कर लिया, प्यास भी लग गई है और दिल खुश हो गया वाटरफॉल को देखकर। वो रहा वाटरफॉल, ये पानी, सब लोग यहाँ से पानी पीते हैं, हम भी पी लेते हैं। बहुत ही ठंडा पानी है। जो से आप यहाँ घर देख रहे हो ना, घर वो देखो, ये देख लो पास का ही, ये खेतों में घर बनाए हुए हैं। ये जो से ना, जो से आप यहाँ घर देख रहे हो ना, ये सब खेतों में बनाए हुए घर हैं, क्योंकि ये इनका सीज़न है, ठीक है, खेती का। और जैसे जैसे बर्फ़ पड़ती जाएगी वैसे सीज़न ख़त्म होता जाएगा। अभी कल रात को बर्फ़ पड़ी है वो पहाड़ के ऊपर, ठीक है। बस यहाँ ही है जो खेत खूत है ना। क्या टच नहीं कर सकते क्या? तो पानी को नहीं टच कर सकते, किसको नहीं टच कर सकते? पाइप को नहीं कर सकते। बस ऐसे ही पानी पी लो। हाँ तो यहाँ पर ये सिस्टम भी है कि भाई टच नहीं करना पाइप को, देख लो। फिर कहते हैं कि भाई छुआछूत वाला सीन नहीं है, पानी समझ नहीं आ रहा क्या ढूंढ रहे भाई। तो दोस्तों अभी मेरे पीछे की तरफ मलाना विलेज है। आपको पता है कि मैं मलाना विलेज से बाहर की तरफ जा रहा हूँ, और एक बात मैंने नोटिस करी है कि यहाँ पर छुआछूत है, ठीक है। हाँ वो कैमरा के सामने नहीं बोलते, वो बात अलग है, पर हाँ ये चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब हम जा रहे हैं कुल्लू, वहाँ से जाएंगे बिजली महादेव। तो अभी हमने टैक्सी कर ली है बोलेरो, तो इसमें बैठेंगे अपन लोग।